डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम इसके अंदर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एंजाइना के बारे में बताया है। एंजाइना के अंदर कौन सी प्रोटोटाइप ड्रग इस्तेमाल होती हैं, एंजाइना होता क्या है, एंजाइना की टाइप्स कौन सी होती हैं, ये तमाम जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ था। तो आज हमारा टॉपिक होगा अरिथमियाज। अरिथमियाज क्या होता है और अरिथमियाज क्यों होता है, अरिथमियाज की प्रोटोटाइप ड्रग क्या हैं, ये तमाम जो है आज के लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर 21 में इससे पहले 20 लेक्चर हम सुन सके। इसलिए 20 लेक्चर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर फार्माकोलॉजी की जो प्ले लिस्ट होगी वहाँ जाकर आप तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अरिथमियाज, इसकी वजह, और सोडियम चैनल ब्लॉकर क्यूनिडाइन, और बीटा ब्लॉकर, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्योडेरोन, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वीरापेनिल। ये तमाम ड्रग जो है इस्तेमाल होती हैं अरिथमियाज के अंदर, यानी इसको आप एंटी रिथमिक ड्रग भी कह सकते हैं या प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एंटी रिथमिक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस जो टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, उस टॉपिक के पूरे टॉपिक के अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है ड्रग इफेक्टिंग सीवीएस, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर की डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं। 4 तरह की डिसीज होती हैं: हार्ट फेलियर, एंजाइना, अरिथमियाज और हाइपरटेंशन। तो हमारा काम क्या होगा, ड्रग्स जो हार्ट में इस्तेमाल होती हैं वो पढ़ना, एंटी एंजाइनल ड्रग पढ़ना जो एंजाइनिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है, जो रिथमियाज की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है यानी रिथमिक ड्रग वो पढ़ना, हाइपरटेंशन यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो पढ़ना, ये हमारा काम होगा। तो हार्ट फेलियर में जो ड्रग इस्तेमाल होती हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें आता था कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, प्रोपेनोल और डायरेटिक्स ड्रग्स, सोडियम मेट्रोक्लोसाइड, इनोट्रोपिक एजेंट्स और डिजिटैक्सन या डिजिटालिस, ये हम पढ़ चुके हैं। और एंटी इंजाइनल ड्रग भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है। उसमें आता था ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में आता था नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर बार बार रिपीट हो रहा है तो बहुत अहम है। वर्मा वेरापेमिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरापेमिल्स जो है 2 जगह इस्तेमाल होता है, एंजाइना में भी, रिथमियाज में भी। ठीक है, अब रिथमियाज की जो ड्रग्स, पहले हाइपरटेंशन जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे उसमें होगा डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोल, कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, एलिक्सिरिन, अल्फा ब्लॉकर। तो ये थोड़ा आगे पीछे करके आपको बता रहा हूँ तो आप इसकी तरतीब समझ सकते हैं कि मकसद क्या होता है। कि आज का हमारा टॉपिक होगा एंटी रिथमियाज। एंटी रिथमियाज जो है ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्यूनिडाइन, प्रोप्रानोल, एम्योडेरोन, वेरापेनिल। इससे पहले 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एंजाइना और हार्ट फेलियर की प्रोटोटाइप ड्रग्स। तो आज प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ेंगे रिथमियाज की। तो रिथमियाज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट स्लाइड। तो रिथमियाज होता क्या है, इसकी वजह क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। रिथमियाज क्या होता है, एनी कार्डिक रिथम्स अदर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड रिथमियाज। एनी कोई भी कार्डिक रिथम नॉर्मल के अलावा उसको हम रिथमियाज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट टू स्लोली, और इन केस ऑफ ट्रैकिकार्डिया हार्ट बीट टू फास्ट, और इन एनी इरेगुलरिटीज। जब होता है ब्रेडिकार्डिया, जब हमारा हार्ट बीट जो है बहुत स्लो होती है उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है उसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। या कोई भी इरेगुलरिटी यानी नॉर्मल के अलावा जो रिथम होता है ना, हार्ट का रिथम, हम कहते हैं ना, एक नॉर्मल तरीके से चल रहे होते हैं या दौड़ लगा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो अचानक हमें रुकना पड़ता है या कुछ ठहरना पड़ता है तो हमारा रिथम टूट जाता है। इस तरह हार्ट बीट का जब रिथम टूटता है तो या बहुत स्लो हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है, इरेगुलरिटी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिथमियाज। तो रिथमियाज इसको कहते हैं। रिथमियाज की वजह क्या होती है, काजेज इसकी ये है कि मोस्ट रिथमियाज अराइजेस ड्यू टू एबनॉर्मल एटमोसिटी और ड्यू टू डिफेक्ट इन इम्पल्स कंडक्शन। जो हार्ट जिसके अंदर हार्ट पंप हो रहा होता है उसकी इम्पल्स कंडक्शन के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है, या एबनॉर्मल एटमोसिटी यानी जो कैल्शियम, सोडियम और जो दूसरे होते हैं पोटाशियम चैनल्स आयंस, इसके अंदर जो एक्सचेंज रेट होता है वो
क्या हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाता है वो, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए रिथमियाज क्रिएट होते हैं। इसकी प्रोटाइप ड्रग्स जो है क्लास 1 में रहता है क्यूनिडाइन, क्लास 2 में रहता है प्रोप्रानोल, और क्लास 3 में रहता है एम्यूट्रेन, और क्लास 4 में रहता है वीरापोनिस। ये 4 तरह की ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो इसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स है रिथमियास की, उसका नाम है क्यूनिडाइन। क्यूनिडाइंस जो है हमारी फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप ड्रग है। इसमें आ जाता है हमारे पास क्यूनिडाइंस का जो होती क्या है, ये हम देखते हैं। क्यूनिडाइन इज एन एल्कलॉइड, ये एक एल्कलॉइड है। शो many of the actions of the quinine such as anti-malarial, antipyretic and depressions। तो क्यूनिडाइन जो है बेसिकली अल्कलाइड है, इसके काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं। मलेरिया में भी इस्तेमाल होती है, पायरेटिक्स में भी इस्तेमाल होती है, डिप्रेशन में भी इस्तेमाल होती है। तो आज में हमारा जो टॉपिक है क्यूनिडाइंस का, वो है हार्ट के मतलब क्यूनिडाइन का इफेक्ट पड़ना। तो हमारे यहाँ हमारा फोकस होगा कि हार्ट पर क्यूनिडाइन का क्या असर होता है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, क्यूनिडाइन इज अ कार्डिक डिप्रेसेंट है, यानी कार्डिक चीज़ की जो आउटपुट होती है उसको ये कम करती है, या उसकी हार्ट बीट को ये नॉर्मल लेवल पर ले जाती है। यानी बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो नॉर्मल कर लेगी, स्लो होगी तो भी नॉर्मल कर लेगी। क्यूनिडाइन का ये काम है। तो इट डिक्रीज एटमिसिटी यानी जो आयनिक चेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल हुई होती है, तो उसको नॉर्मल करना। एक्साइटेबिलिटी कम करना। कंडक्शन वेलोसिटी कम करती है। जो क्यूनिडाइन होती है डिप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है हमारे जो मायोकार्डियल की जो आप कह सकते हैं वेजल्स होती हैं, उसकी कंडक्टिविटी को बेहतर करना, ये इसका काम होता है क्यूनिडाइन का, ठीक है। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है क्यूनिडाइन का, इट प्राइमरीली वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द फर्स्ट इनवर्ट सोडियम करंट, यानी इसका काम क्या होता है कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो जो सोडियम आइंस होते हैं उसके जो करंट आ रहा होता है या उसके आइंस आ रहे होते हैं उसको ब्लॉक करना। अगर सोडियम आइन ब्लॉक होंगे तो हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। थेरापेटिक यूज इसमें क्या है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिथमियाज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ क्यूनिडाइन जो है रिथमियाज के अलावा आप कह सकते हैं जो आगे हम ड्रग्स पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारा अगला आ रहा है हाइपरटेंशन के अंदर भी इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल है। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी, आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, यानी जब हम इसको बाई माउथ लेते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे जिस्म में। एब्जॉर्ब होने के बाद ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ से गुजरती है, और गुजर के फॉर्म एक्टिव मेटाबॉलिज्म, फिर एक्टिव मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से एक्टिव मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होती है, यानी जो कुछ लीवर में डिस्ट्रॉय होगी, कुछ स्टोमक में डिस्ट्रॉय होगी, होकर ये अपना एक्टिव मेटाबॉलिज्म होकर टारगेट सेल तक पहुँचे। टारगेट सेल हमारे इसमें क्या होगा, हार्ट होगा, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँच कर अपना असर शो करती है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके क्यूनिडाइन के एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि SAAV ब्लॉक, यानी जो साइनो आर्टरीज जो हमारी वेन्स होती हैं। इसके अलावा जो NAV का क्या मतलब होता है, आर्ट्रियो AV का मतलब होता है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, AV का मतलब होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर और सेनो आर्टरिकल जो वेन्स होती हैं उसको डिप्रेस करना, यानी उसकी पंपिंग बेहतर करना। और सिस्टोल, यानी जब सिस्टोलिक हार्ट के दो काम होते हैं ना, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल में हार्ट जो है सिकुड़ता है और डायस्टोल में हार्ट जो है फैलता है, तो सिस्टोलिक काम बेहतर करना ये इसका काम होता है क्यूनिडाइन का। और ये टॉक्सिक लेवल, जब हम इसको खतरनाक लेवल तक इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसके रिवर्स इफेक्ट में होता है टैकीकार्डिया, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है क्यूनिडाइन के इस्तेमाल से। ड्रग है उसका नाम है प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल का जो पूरा नाम है नॉन सेलेक्टिव बीटा
बीटा एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर। प्रोप्रानोलोल भी एक बीटा ब्लॉकर है, इसके अलावा दूसरे भी बीटा ब्लॉकर हैं, एंटेनालोल, मेटोप्रोलोल। तो फोकस हमारा यहाँ पर है प्रोप्रानोलोल के ऊपर। तो असल में जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वो हमारे वैसोडाइलेशन क्रिएट करते हैं। तो प्रोप्रानोलोल ने क्या करना होता है, बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को जाके ब्लॉक कर देना होता है, यानी वैसोडाइलेशन नहीं होने देती, और जो है उससे उसके अपने इफ़ेक्ट शो होते हैं। ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल को अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या काम करती है। ऑल क्लिनिकली अवेलेबल बीटा ब्लॉकर और कम्पिटेटिवली एंटागोनिस्ट, यानी जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं जैसे कि प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है, ये क्या होते हैं, कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। ये भी कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। इससे पहले जो हमने पैराडोक्सिन पढ़ी है ड्रग, वो भी कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती थी अल्फा रिसेप्टर को, और जो प्रोप्रानोलोल है ये कम्पिटेटिवली ब्लॉक करती है एक्टिविटी को, बीटा ब्लॉकर की एक्टिविटी को, इसलिए ये बीटा ब्लॉकर है कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का। ठीक है। इट एक्ट ऑन बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर। जो प्रोप्रानोलोल होती है ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर के ऊपर जाके इसने एक्ट करना होता है, यानी दोनों रिसेप्टर में जहाँ बिंड होता है वहाँ पर ये जाके कम्पिटेटिवली बाइंड हो जाती है और उनकी एक्टिविटी को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इसलिए इसको बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है। The name of all beta blocker ends in olol, OL except for libetalol and carvedilol। तो ये आपका लाइन जो है आपकी MCQs में आ सकती है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि जितने भी बीटा ब्लॉकर होते हैं उसके नाम के आखिर में ओलोल होता है, OL होता है, एक्सेप्ट सिवाय किसके, लिबेटालोल और कार्विडिलोल। ठीक हो गया। तो ये आपकी नेमिंग कन्वेंशन है कि उनके आखिर में OL आता है। प्रोप्रानोलोल की और क्या खसूसियत है, ये जो है ना सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन ऑफ वंस अ डेज इन अवेलेबल, यानी मार्केट के अंदर ये प्रोप्रानोलोल जो है दिन में एक दफ़ा की डोजिंग में अवेलेबल है, पाई जाती है, और इसको हम कहते हैं सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन, यानी 24 आवर में 1 टाइम इसको एडमिनिस्टर किया जाता है प्रोप्रानोलोल को। ठीक हो गया। प्रोप्रानोलोल के अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसका सबसे पहला एक्शन आता है कार्डियोवास्कुलर, यानी कार्डियोवास्कुलर में क्या करना होता है, इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना, हार्ट फेलियर, इट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय डिक्रीजिंग द मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन, यानी जो प्रोप्रानोलोल होती है ये अंजाइना की ट्रीटमेंट में और हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट इस्तेमाल होती है। अंजाइना क्या होती हैं, चेस्ट पेन होती हैं, तो वहाँ उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल। ठीक होगा। इसके अलावा इसका और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये है कि इसके खाने से, प्रोप्रानोलोल को एडमिनिस्टर करने से जो कार्डियक आउटपुट होती है या जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि मायोकार्डियल कंस्ट्रक्शन फोर्स कम होती है, यानी हार्ट को अपने पंप करने के लिए कम फोर्स चाहिए होती है, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी इससे कम हो जाती है और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी कम हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में इसका क्या इफेक्ट होता है, प्रोप्रानोलोल एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर एंड काज ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे लंग्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो जब प्रोप्रानोलोल हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो बीटा ब्लॉकर के ऊपर, बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाके उन्हें अमल करना होता है और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करनी होती है, यानी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती हैं वो डायलेट होती हैं, तो उससे हमारा जो एयरवेज होता है वो सही काम नहीं करता। जब हम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन उसको क्रिएट कराते हैं ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल, तो एयरवेज जो है राइट वे में काम करता है ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट इसका जो इफेक्ट होता है वो आइज़ के ऊपर होता है। आइज़ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, इट रिड्यूस द इंट्राओकुलर प्रेशर स्पेशली इन ग्लोकोमा। आइज़ के ऊपर इनका इफेक्ट ये होता है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है इन ग्लोकोमा में वो कम हो जाता है ड्यू टू यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। ग्लोकोमा जो है ये हमारा आइज़ की डिसीज़ होती है जिसके अंदर जो है पीपल्स जो है पीपल्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी फ्लूइड को ड्राइनेस के लिए हम प्रोप्रानोलोल इस्तेमाल करते हैं, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर आइज़ का कम हो जाता है इन केस ऑफ ग्लूकोमा।
नेक्स्ट जो इसका काम है वो है इंक्रीज दी सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन में रिटेंशन को बढ़ाने के लिए, यानी जो सोडियम की मकदार होती है जिसमें बढ़ाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोप्रानोलोल को। ड्यू टू इन डिक्रीज इन बीपी ब्लड प्रेशर देयर इज डिक्रीज इन रेनल परफ्यूजन। रेनल परफ्यूजन के अंदर कमी आ जाती है। रेनल परफ्यूजन क्या होता है कि किडनी जो है, जो हमारा वेस्ट किडनी जो है वाटर को वेस्टेज में कन्वर्ट करती है। इसको हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। जो वाटर वेस्ट, यानी वाटर के अंदर से वेस्ट को वाटर के अंदर से वेस्ट निकालने के अमल को हम रीनल परफ्यूजन कहते हैं। तो रीनल परफ्यूजन का जो अमल है वो प्रोप्रानोलोल की इस्तेमाल से वो कम हो जाता है, जिससे जिस्म के अंदर सोडियम की रिटेंशन यानी सोडियम की मकदार बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन इन प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी सोडियम रिटेंशन और प्लाज्मा वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा इसका जो मेन इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है प्रोप्रानोलोल का, वो है डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी इस शुगर की मकदार जो है इस जिस्म के अंदर बढ़ जाती है ड्यू टू यूज ऑफ प्रोप्रानोलोल। बीटा ब्लॉकर लीड्स टू डिक्रीज इन ग्लूकोज सिक्रीशंस, यानी ग्लूकोज की जो मकदार होती है उसको क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर उसको कम करते हैं। इफ़ द टाइप 1 डायबिट पेशेंट इज गिवन प्रोप्रानोलोल दे मॉनिटर केयरफुली, यानी बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जिस्म से निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज की मकदार जो है जिस्म में कम हो जाती है। अगर कोई शुगर का पेशेंट होता है या डायबिटीज़ का पेशेंट होता है तो उसको ये एडमिनिस्टर करते हुए उसको केयरफुली मॉनिटर किया जाता है, ताकि अगर उसको ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मकदार कम हो रही है तो इसकी एडमिशन को फ़ौरन रोका जाए और उसके ग्लूकोज को नॉर्मल किया जाए इन अ बॉडी। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। तो पहला है इसका कार्डियोवास्कुलर में, दूसरा रिस्पायरेटरी ट्रैक में, आइज़ के अंदर, और इंक्रीज इन सोडियम रिटेंशन और डिस्टर्बेंस इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उम्मीद है आप उनको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक वो प्रोप्रानोलोल का, वो उसका है थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ प्रोप्रानोलोल। थेराप्यूटिक यूज़ यानी ये किन किन बीमारियों में और कैसे कैसे इस्तेमाल होती है, इसको हम थेराप्यूटिक यूज़ कहते हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक यूज़ में सबसे पहले ये हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होती है जो प्रोप्रानोलोल होती है। हाइपरटेंशन में का मतलब कि जब आपका बीपी एकदम शूट कर देता है, हाई हो जाता है, तो उसको लोअर करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये ग्लूकोमा में इस्तेमाल होती है। ग्लूकोमा आपको पहले बता चुका हूँ, ये हमारी आइज़ की डिसीज़ होती है, यानी प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर क्या कहते हैं, इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा। इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है ग्लूकोमा में के अंदर, उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होती है प्रोप्रानोलोल या बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो तीसरा ट्रीटमेंट है इसका मिग्रेन में। मिग्रेन क्या होता है, आधे सर का दर्द होता है। ये ऐसी बीमारी है जो कि 20 से 30 साल के लोगों में आती है और इसकी एपिसोड्स होती हैं, यानी ये कुछ वक्त के लिए आती है और महीने बाद आती है, फिर हफ्ते बाद आती है, यानी एपिसोड की शक्ल में ये बीमारी होती है। इसको कहते हैं मिग्रेन। मिग्रेन की ट्रीटमेंट में भी ये प्रोप्रानोलोल इफेक्टिव है। प्रोप्रानोलोल हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग मिग्रेन एपिसोड व्हेन दे यूज प्रोफ्लैक्टिकली, यानी जब हम इसको प्रोफ्लैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, यानी हम उसको जल्द के ऊपर या इस्तेमाल करते हैं, तो इस इस्तेमाल से वो मिग्रेन की ट्रीटमेंट हो सकती है, एपिसोड कम हो सकती हैं। नेक्स्ट का जो प्रोप्रानोलोल का ट्रीटमेंट है वो है एंजाइना में। एंजाइना चेस्ट पेन को कहते हैं। तो इसके मिनिमाइज़ करने के लिए, इट मिनिमाइज द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ हार्ट मसल। हार्ट यानी जब हार्ट मसल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो वो एंजाइना क्रिएट होती है, एंजाइना चेस्ट पेन क्रिएट होती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट को, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करने में हेल्पफुल होती है प्रोप्रानोलोल, और इट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पेन, और चेस्ट पेन को कम करने में भी हेल्पफुल होती है। लास्ट में आ जाते हैं प्रोप्रानोलोल के एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट ये है कि प्रोप्रानोलोल ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में आपको बताया कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो लंग्स
लंग्स के जो ऊपर रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर, वो डायलेशन क्रिएट करते हैं, जबकि ये जाके वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं, एयरवेज को डिस्टर्ब कर सकती हैं प्रोप्रानोलोल। डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म, यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म का निज़ाम है, जो आप फूड वगैरह लेते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन या एब्जॉर्प्शन का निज़ाम डिस्टर्ब हो सकता है। सेक्सुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है, ये इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट। ठीक हो गया। ड्रग है उसका नाम है एम्यूड्रेन। एम्यूड्रेन को हम क्लास 3 या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम कहते हैं। ठीक है, एम्यूड्रेन्स का क्या इस्तेमाल है और ये है क्या एम्यूड्रेन्स, क्या है? एम्यूड्रेन कंटेन्स आयोडीन। एम्यूड्रेन्स के अंदर आयोडीन होता है, इज रिलेटेड स्ट्रक्चरली टू द थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन के स्ट्रक्चर के मुताबिक है। इट्स डोमिनेंट इफेक्ट इज अ प्रोलोंगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारी जो है डीपोलराइजेशन हो रही होती है, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, इस तरह के, यानी जो हमारे आयन एक्सचेंज की जो लेवल होते हैं उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है उसको ज़्यादा देर करना, ज़्यादा ड्यूरेबल करना, ये एम्यूड्रेन का काम होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियडिकल, यानी ये रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है बेहतर बनाती है एक्शन पोटेंशियल का। ठीक है ना। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एम्यूड्रेन का ये है, इट इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर रिफ्रैक्टरी स्पाज्मा सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर ट्रैकी एर्थम, यानी वेंट्रिकुलर ट्रैकी अर्थमियाज में भी इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि अर्थमियाज की ट्रीटमेंट कैसी होती है। तो वेंट्रिकुलर ट्रैकी अर्थमिया में इस्तेमाल होती है, सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकी इस्तेमाल के अंदर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी फार्मो काइनेटिक्स क्या है? एम्यूड्रेन इज इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जब इसको बाई माउथ लेते हैं तो ये सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होती। और ड्रग इज़ अनयूजुअल इन हैविंग प्रोलोंगेशन हाफ लाइफ, इसकी जो हाफ लाइफ है वो सेवरल वीक्स तक रहती है। ये डिस्ट्रीब्यूट एक्सटेंसिवली इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में ये बेहतर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है। एडवर्स इफेक्ट इसके हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट ये हैं, GIT डिस्टर्बेंस हो जाती है, ट्रिमर हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है एम्यूड्रेन के इस्तेमाल से, लीवर टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी आपको कलर बेहतर नज़र नहीं आते इसकी वजह से, मसल वीकनेस हो सकती है, स्किन डिस्कलरेशन हो सकती है कॉज बाय आयोडीन अकोमोडेशन इन स्किन। ठीक है, ये तमाम काम हो सकते हैं एम्यूड्रेन के, ये एडवर्स इफेक्ट हैं। जो ड्रग है एल्मिडेन के अलावा उसका नाम है वीरापेनल। वीरापेनल जो है इतिहास में भी इस्तेमाल होती है, जाने में भी इस्तेमाल होती है। वीरापेनल क्लास 4 ड्रग है, इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हम कहते हैं। ठीक है ना। वीरापेनल क्या है, क्या करती है, ये करती है, इट इनहैबिट कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन। जो मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट को रोकती है। कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट को रोकना, इसमें मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैन की कैल्शियम के आयन की ट्रांसपोर्ट अगर रुकेगी तो रिथमियाज भी नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम चैन आयन ट्रांसपोर्ट को रोकने के अलावा इसका काम क्या है, रिड्यूस इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन इन स्मूथ मसल सेल्स ऑफ द कोरोनरी, यानी जो हार्ट के मसल्स होते हैं उसको स्मूथ मसल सेल्स कहते हैं। उन मसल सेल्स के अंदर जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, यानी जो अंदरूनी तौर पर जो कैल्शियम की मकदार होती है उसको क्या करना, कम करना, यानी कैल्शियम की मकदार को कम करना, किसमें, कोरोनरी मसल्स में और पेरिफेरल वेस्कुलर में, ये वीरापेनल का काम होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इट डिप्रेस ऐसे एवी नोडल फंक्शन, यानी ऐसे एवी नोडल फंक्शन को कम करती है, स्लो एवी कंडक्शन इन इट्स मेजर एक्शंस मेकिंग इट यूजफुल एज एंटी एरिथमिक एजेंट्स, यानी ये एक एंटी एरिथमिक एजेंट्स है। यानी एरिथमियाज आपको कहा है, हार्ट बीट जब अब नॉर्मल हो जाती है इसको एरिथमियाज कहते हैं, तो उसको बेहतर बनाने के अंदर ये
वेरापेमेंस इस्तेमाल होती है। इट रिड्यूस पेरिफेरल एंड कोरोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी जो हमारी हार्ट की पेरिफेरल या कोरोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है उसको कम करती है वेरापेमेंस। और वेरापेमेंस का और क्या काम है, इट इंक्रीजेस मायोकार्डियल It increases myocardial oxygen supply by increasing coronary blood flow। जब coronary blood flow जो है बेहतर होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर करती है वेरापेमेंस मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाकर, कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ाकर। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स ये आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब, इसको जब हमारे बाई माउथ लेते हैं तो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसके हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ज़्यादा मकदार में होती है। इसकी हाफ लाइफ जो है 3 to 6 साल होती है, यानी इसकी हाफ लाइफ वेरापेमेंट की 3 से 6 घंटे और एम्यूड्रम्स की हाफ लाइफ जो थी कई वीक्स तक थी। ठीक है ना, कई वीक्स तक। और वेरापेमेंस की हाफ लाइफ सिर्फ 3 से 6 घंटे तक होती है। ठीक है। इसके अलावा इसके आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, हैंड एक, वीकनेस, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। इट में कॉज सिवियर हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, यानी इसके अंदर हाइपोटेंशन आपको हो सकता है, हार्ट बीट आपकी स्लो हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है और कब्जी वगैरह हो सकती है वेरापेमेंस के इस्तेमाल से। थेरापेटिक यूज क्या है, इट इज़ यूज इफेक्टिव इन आर्टियल अर्थमियाज, यानी हार्ट की दो तरह की वेजल्स होती हैं, एक आर्टियल वेजल्स होती है, एक वेंट्रिकुलर वेजल्स होती हैं। जो आर्टिकुलर वेजल्स इतमियाज होती हैं, वेंट्रिकुलर इतमियाज, दोनों की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। दोनों के तेली थेरापेटिक इस्तेमाल इसका हो सकता है, आर्टियल हो चाहे वेंट्रिकुलर इतमियाज हो। लास्ट में आपको पता है छोटा सा टेस्ट होता है, टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि आपको क्या समझ आई है, मुझे पता चल जाता है कि मैंने क्या समझाया है और आपने क्या अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने ज़रूर अटैम्प्ट करना है ताकि आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ आ सके। क्वेश्चन ये है कि काजेज ऑफ इत्मियाज की वजूहत क्या हैं। इसके ऑप्शन है अबनॉर्मल एटम स्टेट, डिफेक्ट इन पल्स कंडक्शंस, पल्स कंडक्शन में डिफेक्ट हो जाता है, बहुत नॉन। इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है ये आपने ज़रूर बतानी है और ज़रूर उसको अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट में आपको मैं बताता हूँ कि फ्यूचर में हमारा लेक्चर जो आएगा उसका नाम होगा हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव प्रोटोटाइप डायग्राम पढ़ेंगे, ये हमारा अगला लेक्चर होगा। तो थैंक्स फॉर watching my video. If you are new, please subscribe. If you are old, then like, share, and comments. Allah.